आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन एक आशीष, एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी जो परमेश्वर ने आज इस सुंदर से समय के लिए, जो रात्रि में परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार के समस्याओं में कहीं ना कहीं आज परमेश्वर काम करने जा रहा है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो महीनों या वर्षों से लगातार वो रुका हुआ पड़ा हुआ है? तो आज आपको भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोशिश की, मेहनत की, लोगों से बात की, योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आपके सामने आ जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जीवन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपसे वादा करता है, आज तुम्हारे रुके हुए काम बनने वाले हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में और प्रार्थना में और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली जो प्रार्थनाएं हैं आप तक पहुंच सके, आप प्रार्थना कर सकें। लेकिन आज मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं, रुका हुआ काम हमेशा असफल काम नहीं होता है। कभी कभी परमेश्वर हमें वहां रोकते हैं जहां हम जल्दी पहुंच करके नुकसान उठा सकते हैं, और कभी कभी वह सही समय का इंतजार कराते हैं ताकि जब आशीष आए तो वह स्थायी रहे। परमेश्वर का वचन कहता है। आज का यह प्रार्थना आज उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो लंबे समय से इंतजार करते करते थक चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि आखिर कब उनकी परिस्थितियां बदलेंगी। यदि आप ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो यह प्रार्थना आपको अंत तक सुनना है, करना है। मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल में एक वचन लिखा गया है, सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 11 में लिखा है, उसने हर एक वस्तु को उसके समय के अनुसार मतलब सुंदर बनाया है। तो आज हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है, यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। जो चीज आज अधूरी लग रही है वही सही समय आने पर सुंदर और महत्वपूर्ण हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। एक किसान था जिसने अपने खेत में अपना जिस तरीके से आम का पौधा लगाया, वह प्रतिदिन उसकी देखभाल करता रहा, पानी देता रहा और बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखता था। पहला साल बीत गया, कोई फल नहीं आया। दूसरा साल बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तीसरा साल आया, तब भी पेड़ पर फल नहीं लगे। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन किसान ने पेड़ को पानी देना बंद नहीं किया। फिर एक समय ऐसा आया जब वही पेड़ फल देने लगा, और इतना फल देने लगा कि किसान को अपनी मेहनत का कई गुना लाभ मिला। तो असल में उन 3 वर्षों में पेड़ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत हो रहा था, उसकी जड़ें गहरी हो रही थी। यदि वह समय से पहले फल देने लगता तो शायद एक छोटे तूफान की वजह से वह पेड़ गिर जाता। ठीक उसी तरह कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में जड़ों को मजबूत करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी चल रही होती है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आज आपको लग रहा होगा कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, शायद नौकरी का दरवाजा आपकी जिंदगी में नहीं खुल रहा है, शायद परिवार की समस्या नहीं हल हो रही हैं, शायद आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिए, केवल इसलिए कि आप परिणाम नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करते हैं। रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, और रुकी हुई परिस्थितियां भी परमेश्वर के समय पर बदल सकते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को बदल सकते हैं। कभी कभी हम परिणाम देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि तैयारी को देख ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर पहले व्यक्ति को तैयार करते हैं, फिर उनके जीवन में आशीष देते हैं। पहले चरित्र बनाते हैं, फिर अवसर देते हैं। पहले विश्वास को मजबूत करते हैं, फिर दरवाजे को खोलते हैं। इसलिए यदि आज आपका कोई काम रुका हुआ है तो निराश मत होइए। जो परमेश्वर कल विश्वास योग्य थे वही आज भी आपके जीवन में विश्वास योग्य होना चाहिए। परमेश्वर हमें कहना चाहता है, आज रात इस बात को अपने मन में बसा लीजिए कि रुकी हुई परिस्थितियां आपका भविष्य तय नहीं करती हैं, आपका वर्तमान स्थिति अंतिम अध्याय नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपको आशीष देने रहे। जो काम आज आपको असंभव दिखाई देता है वही कल आपकी गवाही बन सकता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का समय आता है तो वर्षों से रुके हुए काम भी अचानक बनने लगते हैं और अच्छी तरीके
तरीके से परमेश्वर हमारी देखभाल करने लगते हैं और हम आश्चर्यजनक से देखते रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं। करते आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आज हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने जा रहे हैं। आज जितने बहनें हैं आज ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान हैं, ये सर्दी जुकाम, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या तरह तरह की किसी प्रकार का वायरल फीवर बुखार आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर यूथ के लिए, हर मसीह के लिए, हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, आज जो यूथ नौकरी के लिए परेशान है, हताश है अपने जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने यूथ हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आज दर दर भटकते हैं, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनके हर प्रकार के हालात बदल। परमेश्वर आज इतने यूथ हैं, जितने यंग हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप देंगे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज यूथों के इतने मेरे मसीह भाई बहनें सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने मेरे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके हालात, उनके परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जिनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परमेश्वर आप उनका सहारा हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए। उनके हर प्रकार की जो नेगेटिविटी विचार है, जो नकारात्मक सोच है, उनके मन में जो आ रही इस समय ख्याल आए, जो थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के बाद, जो परमेश्वर आज हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जितने यूथ, जितने यंग है, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज जो भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां इस संसार में हैं। पिता परमेश्वर आप इस संसार को देखते हैं, जो सच्चे दिल से इस समय आपसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की सुरक्षा और रक्षा करे। उनके बेटे यूथ हो, जितने यंग हैं, आज जो अपने बेटे और बेटियों के लिए जो प्रार्थना करवाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। जितने आज पेरेंट्स के माता पिता हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन कहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हालात, उनके परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। आज इतने यूथ, जितने अंग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत जीवन में आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ, तरह तरह की चीज़ें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर। परमेश्वर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा हो, नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें। परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें। पिता परमेश्वर आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं, कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज इतने यूथ, जितने यंग, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो। पिता परमेश्वर आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीज़ें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में, या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं।
उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो। एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, याद रखना हमेशा हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसमें परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आज आपकी जिंदगी की एक भी बात नहीं छूटी है जो आपके मन में विचार न आया हो। आज आपको भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने आज्ञा दी है। यदि अभी भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे, आपको आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आपके कुछ मदद से हम किसी की मदद या सहायता कर सकें, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, तो आपको दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। जो भी आपके पास हो, आपको जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि आप भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा विश्वास रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आपके हालात, आपके हर प्रकार के रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जिस दरवाजे को यीशु हाथ लगा देते हैं यानी खोल देते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती है। तो याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।